आपने कभी सोचा है कि जिस ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी नहीं डूबता था, जिसने आधी दुनिया पर राज किया, वो आखिर अफगानिस्तान में आकर कैसे ढेर हो गया? आज की कहानी इसी बारे में है कि कैसे एक महाशक्ति ने एक छोटे से पहाड़ी देश को हल्के में लेने की गलती की और फिर उसे इसकी कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी। बात साल 1839 की है, जब अंग्रेजों को डर था कि रूस कहीं अफगानिस्तान के रास्ते भारत पर हमला न कर दे। बस इसी डर में उन्होंने अपनी एक बड़ी फौज काबुल भेज दी। शुरुआत में तो उन्हें लगा कि जीत आसान है, उन्होंने अपनी पसंद का राजा भी गद्दी पर बिठा दिया, लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। अफगानिस्तान के लोग किसी बाहरी दखलंदाजी को पसंद नहीं करते और यही अंग्रेजों की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। वहां के कबीलों ने एक साथ मिलकर विद्रोह कर दिया। सर्दी का मौसम था, चारों तरफ बर्फ गिरी हुई थी और अंग्रेजों के पास न तो पर्याप्त खाना था और न ही सही कपड़े। जब हालात बेकाबू हो गए तो करीब 16,000 लोगों की फौज को काबुल से पीछे हटने का हुक्म मिला। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उस कड़कड़ाती ठंड और अफगान लड़ाकों के हमलों के बीच वो पूरी की पूरी फौज खत्म हो गई। कहते हैं कि उन 16,000 लोगों में से सिर्फ एक डॉक्टर जिंदा बचकर जलालाबाद पहुंच पाया था, जिसने इस तबाही की खबर दुनिया को दी। अंग्रेजों ने इसके बाद भी कई बार कोशिश की, कई लड़ाइयां लड़ीं, लेकिन वो कभी भी अफगानियों के हौसलों को नहीं तोड़ पाए। वहां का भूगोल, यानी वो ऊंचे पहाड़ और संकरी घाटियां, अफगानों के लिए सबसे बड़ा हथियार बन गईं। अंग्रेज मैदानी इलाकों में तो जीत सकते थे, लेकिन इन पहाड़ों में छिपकर वार करने वाले लड़ाकों का मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं थी। आखिर में उन्हें समझ आ गया कि अफगानिस्तान पर कब्जा करना तो मुमकिन है, लेकिन वहां टिके रहना नामुमकिन। इसीलिए आज अफगानिस्तान को साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि यहां सिर्फ अंग्रेज ही नहीं, बल्कि बाद में रूस और अमेरिका जैसी ताकतों को भी खाली हाथ लौटना पड़ा। उम्मीद है कि इतिहास का ये छोटा सा किस्सा आपको पसंद आया होगा और समझ आया होगा कि क्यों दुनिया की